अतुल की आत्महत्या से पूरा देश दुखी है, पूरा देश दुखी है। एक ऐसी खुदकुशी जिससे पूरा देश परेशान है, जिससे पूरा देश दुखी है। एक सुसाइड जिसने देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, सवाल खड़े कर दिए हैं। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या की पूरे देश में लोग चर्चा कर रहे हैं। हर दूसरा आदमी कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 34 साल के अतुल को पत्नी और पत्नी के परिवार ने इतना परेशान किया कि अतुल मानसिक तौर पर इस स्थिति में पहुंच गया कि अतुल ने जिंदगी छोड़ने का ही फैसला कर लिया, जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया और मौत को गले लगाना सबसे ज्यादा सही समझा कि अब इस जिंदगी की जंग में नहीं लड़ सकता हूं और इसलिए उसने अपनी जान दे दी। सुसाइड से ठीक पहले अतुल ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें अतुल ने अपनी पत्नी, ससुराल वालों और न्यायिक व्यवस्था पर कई आरोप लगाए। इतना ही नहीं, अतुल सुभाष अपनी पत्नी से परेशान होकर 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा और सुसाइड नोट में ऐसे आरोप पत्नी, ससुराल वालों और जज पर लगाए हैं कि हर कोई सुनकर सन्न रह जा रहा है। खबर की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको अतुल सुभाष के वीडियो का कुछ अंश सुनाते हैं, जिसकी पूरे देश में चर्चा है। सुनिए। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। कैसे आज कोई भी लड़की किसी भी आदमी और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है इस कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल करके। तकरीबन मैंने जोड़ा है 120 से भी अधिक कोर्ट के डेट्स लग चुके हैं लास्ट 2.5-3 सालों में। 40 बार मैं खुद इन कोर्ट डेट्स को अटेंड करने के लिए बैंगलोर से जौनपुर जा चुका हूँ। उसके अगेंस्ट तो 80,000 रुपए मुझे हर महीने अपने बच्चे के साथ मेंटेनेंस ले देना है। शुरू में कोर्ट में रीता कौशिक जज के सामने भी 1 करोड़ की डिमांड ओपनली की। गलत केसेस की वजह से लाखों आदमी सुसाइड करते हैं। यहाँ पर मेरी पत्नी बोलती है कि तो फिर तुम क्यों नहीं कर लेते हैं, और ये सुन के वो जज हंस पड़ती है। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करे। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और इस तरह से जिंदगी खत्म कर ली अतुल सुभाष ने। इस पूरी घटना के लिए अतुल ने 5 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है, 5 लोगों को। और ये जो 24 पन्ना है, ये मेरे हाथ में है, जिसमें पहला नाम जौनपुर के फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक का लिखा है, और इसमें लिखा है प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर उत्तर प्रदेश रीता कौशिक, कोर्ट भी लिखा है। और दूसरा नाम पत्नी निकिता सिंघानिया का है। तीसरा नाम है निशा सिंघानिया का, सास हैं ये। चौथा नाम पत्नी के भाई अनुराग सिंघानिया का है, और 5वां नाम पत्नी के चाचा सुशील सिंघानिया का है। अतुल सुभाष ने आरोप लगाया कि इन 5 लोगों ने अतुल को इतना परेशान कर दिया कि अब वो जिंदा नहीं रह सकते, जिंदगी खत्म करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में इसका भी जिक्र किया कि पत्नी ने सुसाइड करने की बात भी कही। 21 मार्च 2024 की घटना का 21 मार्च 2024 की घटना का जिक्र करते हुए अतुल ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि अतुल सुभाष ने जज से कहा कि अगर एनसीआरबी का डाटा देखो तो लाखों आदमी फर्जी केस की वजह से सुसाइड करते हैं। अतुल की इस बात को सुनकर अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया ने तुरंत जवाब दिया, तो तुम भी सुसाइड क्यों नहीं कर लेते? ये देखिए कन्वर्सेशन। पत्नी निकिता की बात सुनकर जज हंसने लगी। ये सब कन्वर्सेशन है, बातचीत है। 21 मार्च के बाद अतुल सुभाष ने 10 अप्रैल 2024 का जिक्र किया, जिसमें अतुल ने लिखा कि कोर्ट से बाहर आते ही अतुल की सास निशा सिंघानिया ने पूछा। निशा सिंघानिया ने अतुल से क्या कहा, अरे तुम अभी तक सुसाइड नहीं किए, मुझे लगा आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी।
उस दिन जज को सुसाइड करोगे बोले थे ना। सोचिए कितने निर्दयी लोग। अतुल ने कहा कि मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। इस पर अतुल की सास ने कहा तब भी चलेगी, तुम्हारा बाप देगा पैसा। पति के मरने पर सब पत्नी का होता है, तेरे मरने के बाद तेरे माँ बाप भी जल्दी मरेंगे, उसमें भी बहू का हिस्सा होता है। पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? आपको गुस्सा नहीं आ रहा है जब ये मैं पढ़कर बता रहा हूं कि क्या कन्वर्सेशन, क्या बातचीत हुई अतुल के सास और अतुल के बीच। गुस्सा आ रहा है ये पढ़कर, गुस्सा आ रहा है, बेशक गुस्सा आ रहा है। बताइए, सास कह रही है सुसाइड कर लो, मर जा, और अब क्या हुआ? कर लिया सुसाइड अतुल सुभाष ने। ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। जिस परिवार ने अतुल सुभाष को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया, उसको बिना कुछ कहे सब कुछ सहते हुए जिंदगी खत्म कर लेना भी ठीक नहीं है। अतुल सुभाष बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे। अतुल का ससुराल यूपी के जौनपुर में था और अतुल के खिलाफ केस भी जौनपुर में ही चल रहा था। और इसी कोर्ट कचहरी से तंग आकर अब अतुल ने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली है। एक मां ने अपना बेटा खो दिया है, पिता ने अपने बुढ़ापे का सहारा खो दिया है, भाई ने दोस्त जैसा अपना बड़ा भाई खो दिया है। परिवार बिलख रहा है, दुखी है, गमगीन है, परेशान है और ये समझ गया है कि अतुल अब कभी जीवित उनके सामने नहीं आ सकता है। और ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी स्थिति में क्या होता है? क्या होता है जब दुखों का पहाड़ टूटता है किसी के ऊपर, तो क्या होता है? देख लीजिए क्या होता है, देख लीजिए। मेरा बच्चा एकदम अंदर से टूट गया था रे बाप रे बाप। मेरा बच्चा अंदर से बिल्कुल टूट गया था। इतना टॉर्चर हुआ मेरा बच्चा कि टूट गया एकदम अंदर से। इनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर। और माने इतनी धारा उस पर, एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देते थे। इस सब बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। सब कुछ किया उसने उसके लिए, बट जो भी चीज हुआ अनफॉर्चुनेट हुआ। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। मां रो रही है, गुहार लगा रही है कि बेटे को इंसाफ दिला दीजिए, इंसाफ दिला दीजिए। अतुल ने अपने सुसाइड से पहले वीडियो में अपनी आखिरी ख्वाहिश भी बताई है। वीडियो 1 घंटे से ज्यादा का है। शुरुआती हिस्सा सुना दिया, अब आप आखिरी का कुछ अंश सुन लीजिए। अतुल की आखिरी ख्वाहिश क्या थी? क्या थी आखिरी ख्वाहिश? सुनिए। कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद, तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। हमें, मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। अतुल कह रहे हैं अगर मुझे परेशान करने वालों को सजा नहीं मिली तो मेरी अस्थियों को गटर में बहा देना। कई केस में फंसाया गया अतुल। 40 बार केस के लिए बेंगलुरु जौनपुर आए। केस के साथ साथ जिंदगी की भी जंग हार गए अतुल ने आरोप लगाया कि पत्नी और ससुराल वालों ने परेशान किया। जानते हैं, कुछ आंकड़े बता देता हूं। जानते हैं, महिलाओं के खिलाफ उनके पति या पति के परिवारजन अगर घरेलू हिंसा या उत्पीड़न करते हैं तो यह अपराध है। आईपीसी की धारा 498A
यही कहती है और अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 में यही प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है कि देश में सबसे ज्यादा दुरुपयोग इसी कानून का किया जा रहा है। आईपीसी की धारा 498A पर अक्सर सवाल उठते रहे। माना जाता है कि इस धारा का इस्तेमाल महिलाएं अपने पति और ससुराल वालों को आपराधिक मामलों में फंसाने के लिए करती हैं। इन कानूनों पर सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि इनका कन्विक्शन रेट बहुत कम है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू हिंसा कानून और धारा 498A में कन्विक्शन रेट सिर्फ 18% है, यानी जिनको सजा मिली है या केस अंतिम मुहाने तक पहुंचा है। यानी बाकी मामलों में आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। आरोपों से तो कोर्ट बरी कर देता है, लेकिन इसका कितना असर पड़ता है और कितना बुरा असर पड़ता है, सोचिए कितना बुरा असर पड़ता है। जब भी कोई पुरुष कोर्ट के चक्कर काटता है तो उसके सम्मान को कितना ठेस पहुंचता होगा। आपको पता है देश में पुरुषों की आत्महत्या दर महिलाओं की तुलना में 2 गुने से भी ज्यादा है, 2 गुने से भी ज्यादा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है पुरुषों का घरेलू हिंसा का शिकार होना। आंकड़े देखिए, एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में देश भर में 1,64,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली, अपनी जान दी। इनमें से 81,063 विवाहित पुरुष और 28,680 विवाहित महिलाएं शामिल हैं। बस इसीलिए कह रहा था कि देश में पुरुषों की आत्महत्या दर महिलाओं की तुलना में 2 गुने से भी ज्यादा है। देख लीजिए आंकड़े, ध्यान से देख लीजिए, और इसके पीछे की वजह भी सामने आई है। साल 2021 में करीब 33.2% पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं की वजह से जान दे दी और 4.8% ने विवाह संबंधी वजहों से अपनी जान दे दी थी। इसमें कैसी समस्या रही होगी, कैसी समस्या रही होगी? ऐसे ही किसी मामले में फंसा दिया होगा, परेशान होंगे, इसलिए जान दे दी, खुद को खत्म कर दिया। और जानते हैं इतनी आसानी से कोई भी झूठे केस में क्यों फंसा देता है? क्योंकि हमारे देश में झूठा केस, झूठी गवाही गंभीर अपराध नहीं है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने बहुत बड़ी बात कही है, अच्छे से बताया है कहाँ कमी है हमारे कानून व्यवस्था में। आपको सुनना चाहिए, आपको सुनना चाहिए। आप बहुत सावधान होंगे, इसलिए मुझे लगता है आपको ये बयान सुनना चाहिए। सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, माननीय गृह मंत्री से निवेदन करता हूं, इस पे आप गंभीरता के साथ सोचिए। संसद में इस पे चर्चा होनी चाहिए। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना बहुत जरूरी है। हर जिले में झूठ पकड़ने के लिए एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की लैब बनाना जरूरी है। बहुत खर्चा नहीं आएगा, और जैसे ये लैब बन जाएगी वैसे लोगों के अंदर खौफ, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनते ही खौफ पैदा हो जाएगा, भैया मैं तो झूठी बात नहीं करूंगा, झूठी गवाही नहीं दूंगा। जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि फर्जीवाड़ा करना, फर्जी गवाही देना, फर्जी शिकायत करना गंभीर अपराध है तो नहीं होती। ये जो इस युवा ने अपनी आत्महत्या किया है उसके खिलाफ 9 फर्जी मुकदमे थे। अगर उसकी पत्नी को पता होता कि फर्जी केस करना गंभीर अपराध है तो 9 मुकदमे नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। जब उसने फर्जी केस किया वो इसलिए किया कि उसको पता है कि फर्जी केस यहां भारत में आम बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फर्जी केस कर दो, उसके बाद सामने वाला अपने आप को बेगुनाह साबित करता रहे। ये जो सिस्टम है ना, ये भारत को बर्बाद कर रहा है। बहुत चिंता की बात है, बहुत ज्यादा चिंता की बात है। अतुल सुभाष पर आज चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल पूरे सिस्टम पर उठने लगा है, पूरे सिस्टम पर उठने लगा है। 2 दिन से अतुल सुभाष की खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है। जिस खबर को पूरा देश पढ़ रहा है, जिस खबर को पूरा देश देख रहा है, उस खबर को आपको भी विस्तार से दिखाना जरूरी है। अतुल के सुसाइड पर जनता क्या कह रही है, अब सोचिए। जिस सुसाइड पर जनता का रिएक्शन आने लगे वो भी दिखाना जरूरी है। सुनिए क्या कहा है जनता ने इस खुदकुशी पर। आजकल की बहुओं को समझ नहीं है, कुछ बोलो तो उसका उल्टा बोलती हैं। लड़कियां जो आजकल पढ़ रही हैं, जॉब कर रही हैं, वो सोचती हैं हम क्यों किसी से दबें। किसी 2 व्यक्तियों के बीच के विवाद को पूरे परिवार को फंसाया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। इससे कहीं कोई जुड़ाव नहीं होता है और तोड़ता ही व्यक्ति टूटता है, परिवार टूटता है। सुसाइड को तब करता है जब पानी नाक के ऊपर चला जाए। तो मैं ये नहीं कहता कि महिला गलत है, लेकिन एक महिला कानून के अलावा पुरुष कानून भी होना चाहिए। कई बार अक्सर महिलाएं भी गलती कर जाती है, जिसका खामियाजा हमारे
पुरुष वर्ग को भी भुगतना पड़ता है। पुरुष का दुख दर्द जो है ना, उसका आंसू कोई नहीं देखने सकता है। एक पुरुष की चिंता होगी और हजारों महिलाओं को करते हैं, उसकी चिंता नहीं होती किसी को। आज महिलाओं पर अत्याचार नहीं हो रहा है, ये पुरुष पर अत्याचार का मामला है और इसकी सजा उसके जीवित माता पिता को मिलेगी। अब औरत जो है उनके साथ में प्रशासन खड़ा है, ना तो मेरे लिए प्रशासन खड़ा होगा और ना ही मीडिया वाले आएंगे। जनता क्या कह रही है आपने सुन लिया। सीधे मुद्दे की बात यही है कि अतुल सुभाष की पत्नी समेत 4 लोगों के खिलाफ FIR तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन ऐसी नौबत ना आए कि अस्थियों को गटर में बहाना पड़े, गटर में बहाना पड़े। सवाल अभी भी यही है कि आखिर कितने अतुल इस तरह झूठे केस और गवाही के आरोपों में जान देते रहे। जो भी हो, पारिवारिक मामलों को इतना मत बढ़ाइए कि आपके ही जीवन साथी को जान देनी पड़ जाए और जिंदगी भर के लिए आपके नाम के सामने से उसका नाम मिट जाए। और जाते जाते एक बार फिर कहूं, इस खबर को अगर कोई देख रहा है और अगर ये खबर उस तक पहुंचेगी जो फैसला करने वाला है, ऐसे लोग देख रहे हैं, तो याद कीजिएगा अतुल की उस बात को कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को किसी गटर में बहा दीजिए। आत्मा को शांति मिलने के लिए ही सही न्याय होना चाहिए। अतुल की रोती बिलखती मां की उस दर्द भरी आवाज को न्याय व्यवस्था को सुनना चाहिए।